गुरु नानक। ऐसे गुरु को भल भल जाए। कैसा गुरु? नारायण नरपत नमस्कार है। नारायण नरपत नमस्कार करता है जिसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कवन 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 गुण कहिए, कौन कौन से गुण तेरे बख्यान करूं मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं को वाणी में यहाँ तक प्रमाणित कर दिया है कि करोड़ों वर्ष आयु हो जाए उसके गुण कोई गाता रहे तो भी उसके गुण खत्म नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम तो कुछ गुणों के विचार कर सकते हैं सारा जीवन, वो रत्ती मात्र भी नहीं होंगे उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई ये कह देना कि मैंने परमात्मा को जान लिया है, ये हो नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठ है ये, हो ही नहीं सकता। एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को उतना बड़ा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले भी पॉइंट आया था, उसे मछली समुद्र को जान नहीं सकती, उसमें समा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बूंद सागर में मिल सकती है, सागर को जान नहीं सकते। इतने गुण हैं। आज इतने सारे गुणों में से एक विशेष गुण की चर्चा है, और ये विशेष गुण ऐसा है किसी भी इंसान में हो तो दुनिया में उसकी साख बनती है, रिस्पेक्ट बनती है, लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं अगर वो गुण हो। और परमात्मा तो ये में तो ये गुण है ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुण है वचन देकर निभाना। पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। कोई प्रॉमिस किया, उसे निभाना। वो है ना, रामायण में कितनी मशहूर पंक्तियाँ हैं। राम जी सबसे बड़ा गुण क्या था? रघु कुल प्रीत सदा चली, रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्राण चाहे चले जाए पर जो वचन दे दिया वो निभाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये चीज़ जिसने भी निभाया हो वचन, गुरु से बहुत प्रेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा गुण है। कोई आपसे 500 रुपया मांगे उधार और फिर वापस ना करे, दूसरी बार 1000 मांगे दोगे? नहीं। अगर 500 लेके समय पे वापस दे दे, दूसरी बार 5000 मांगेगा वो भी दे दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक विश्वास बैठ गया, भाई ये बोलता है और करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके बारे में वाणी में कहा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, श्रवण कीजिए। कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूरवीर बचन के बली, कौला बपुरी संत चली। से बोलिए धन गुरु। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे, प्रभु की तो बात छोड़ो, उसके जो प्यारे होते हैं संत महापुरुष, वो भी अगर वचन कर दें हर हाल में निभाते हैं। सूरवीर बचन के भली। सूरवीर कहा गया है महापुरुषों को। सूरवीर क्यों? कि 100 लोगों को एक साथ लड़ लेते हैं? नहीं, ये पहलू अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू वाणी कहती है, जहाँ को हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। गुरु की नज़र में वो ताकतवर है, वो सूरवीर है
जो कल युग की आंधी में भी नाम का दीपक जला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर तरफ से बुरी चीज़ों का जोर है, आंधी चल रही है, उसमें अमृत लौट के हृदय में नाम का दीपक जला ले, सूरवीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सूरवीर बचन के बली, कौला बपुरी संति छली। यहाँ पे माया की बात की है कि माया ने सारे संसार को छल रखा है, पर संतों ने माया को छल लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सूरवीर है वो, माया का प्रभाव उन पर नहीं चलता, माया दासी बन जाती है वहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही दो पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाए, आप मुकत मोहि तारे। आप मुकत मोहि तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाए, आप मुकत मोहि तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दिव्य गुण है, आम गुण नहीं है कि अगर बात कोई कह दी उसे निभाना है कैसे भी करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रॉमिस कर दिया, किसी से वादा कर दिया, उसे निभाना, ये बहुत बड़ा गुण है। इसके दुनियावी पहलू बहुत सारे हैं, पर समय के हिसाब से दास एक बहुत प्यारी घटना लेना चाहता है। अभी 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, 9वें गुरु नानक, उनका शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कोई आम नहीं है, 350 साल है। सारे विश्व में कोई 15 दिन मना रहा है, कोई हफ्ता मना रहा है, कोई 7 दिन मना रहा है, कोई 10 दिन मना रहा है। मतलब ये यात्रा भी जो भी आई थी उसी उपलक्ष्य में आई थी। शहीदी दिहाड़ा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा मन था कि आज एक दिन, क्योंकि वो दिन आ रहे हैं, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को भी समर्पित कर दें, आप पता चल जाए कि क्या हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके साथ बहुत विशेष घटना कि वचन कैसे पालना करती गुरु, एक बार दे दिया तो कैसे पालना की, बड़ी ही प्यारी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी विराजमान है आनंदपुर साहब में। एक धोबी का नाम आया है, भाई देवाराम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवाराम जी धोबी, गरीब है, पर रोज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन उसने बेनती की, सबको बेनती करते देख के उसकी भी हिम्मत हुई, आगे हुआ है और कहने का पाछा मैं गरीब हूँ, एक बेनती करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, हाँ बेटा कर, क्या कहना चाहता है। कहता मैं हूँ गरीब, मेरे घर में तो ऐसा एक आसन भी नहीं है जिस पे मैं आपको बिठा सकूं, और अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे घर पे आएंगी, मैं गरीब हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे घर में आपके चरण पड़े। मैं आपके लिए एक आसन बनाऊंगा, आप उस पर आके बैठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
ये बात सुन के भाई देवाराम जी उस धोबी की गुरु तेग बहादुर साहब जी अंतर ध्यान हो गए, गंभीर हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गंभीर हो गए। कुछ देर बाद कहने लगे, देवाराम तूने बड़ी भावना से, बड़े प्रेम से कुछ मांगा है, तुझे मना नहीं कर सकते। हम वचन देते हैं कि आएंगे ज़रूर, पर किस हालत में आएंगे ये तुझे नहीं बता सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हम आएंगे ज़रूर, वचन देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन दे दिया गुरु ने, सूरवीर वचन के बलि। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यह उसके संतों के लिए शब्द है, शूरवीर वचन के बलि। और गुरु तो संत बनाता है, एक दृष्टि भर के देख ले जिसे वो संत बना दे उसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गया और उसी समय साथ आपको ये घटना पता है ना सारी। औरंगजेब को ने कसम खा ली कि जब तक सवा मन जनेऊ मैं रोज तोल नहीं लूँगा। सवा मन जनेऊ का धागा कितना होता है जनेऊ का? 4-5-10 ग्राम का। जब तक सवा मन जनेऊ तोल नहीं लूँगा। भाव या तो ज़बरदस्ती, या तो धर्म परिवर्तन, या तो कोई धर्म परिवर्तन कर ले हिंदू तो ठीक है, नहीं करता तो सर कलम जनेऊ निकालो और उसको तकड़ी पे रखो, तोलो। उसके बाद वो नाश्ता करता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारी घटना है। एक एक घटना दास जो सुना रहा है 100% सत्य है। सवा मन जनेऊ तोलता था तो खाता था। शुरुआत उसने की कश्मीर से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों लोगों का कत्ल होना शुरू हो गया रोज। या तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग, या तो डर के, या तो मर रहे हैं जो नहीं मान रहा। कोई आगे ही मदद के लिए नहीं आया पूरे हिंदुस्तान से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं। तो क्या किया कश्मीरी पंडितों ने, जो इतिहास में लिखा है दास, उसमें से पता नहीं, जो प्रमाणित किताब है SGPC द्वारा, उसमें लिखा है कि सारे कश्मीरी पंडित पहुंच गए। शिव जी का सबसे बड़ा कौन सा जगह है जहाँ पे सब पहाड़ों में, कहाँ पे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, केदारनाथ शायद। वहाँ पे सारे हजारों ब्राह्मण पंडित बैठ गए और उन्होंने प्रण कर लिया कि हम भूखे मर जाएंगे जब तक शिव जी हमें रास्ता नहीं दिखाते, हम, क्योंकि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। जब तक शिव जी रास्ता नहीं दिखाते तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भूखे बैठ के ओम नमः शिवाय का नाम जपना शुरू किया उन्होंने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है कि उनके आगे आके, उनके जब समाधि में लीन थे, एक आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई पता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आवाज़ आई। शिव जी ने पंडितों को इशारा दिया। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। और उसी बीच ये आवाज़ आई और एक कागज़ आके गिरा जिसमें लिखा हुआ था, खोला तो धन गुरु नानक। बिहार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पंडित सब आपस में विचार करने लगे इसका क्या मतलब है। तो उनमें से एक सियाना था, उसने कहा कि ये गुरु नानक का नाम है। कहने गुरु नानक जी तो शरीर छोड़ चुके हैं। सब कहने लगे हाँ, पर 9वें गुरु नानक विराजमान है आनंदपुर साहिब में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें शिव जी ने इशारा दिया है कि इस वक्त अगर कोई मदद कर सकता है तो
श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक के चरणों में जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे होके श्री अनंतपुर साहब पहुँचे, और जब ये भाई देवाराम बाहर निकला तब कश्मीरी पंडित अंदर हुए, एंटर हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आके सारी विथिया सुनाई कि औरंगजेब इतने जुल्म कर रहा है, हज़ारों लोगों का कत्ल कर रहा है, जनेऊ उतरवा रहा है। तब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी गंभीर हो गए, चुप कर गए। वहाँ पे कौन आया? मेरे बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 9 वर्ष की आयु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 9 वर्ष की आयु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बालक बाला प्रीतम, वो वहाँ पे आए। कहने के पिताजी इतने गंभीर क्यों, क्या बात है? तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि ये फरियाद लेके आए हैं कश्मीरी पंडित, हिंदू धर्म खतरे में है। तो कहने लगे आप तो सर से कुछ भी कर सकते हो, बचाओ। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पंडितों से और बाला प्रीतम जी से एक बात कही। कहने लगे औरंगजेब के पुण्य बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है। औरंगजेब के पुण्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसके हाथ से एक बड़ा पाप होना चाहिए, तब जाके उसके पुण्य क्षीण होंगे, हिंदू धर्म बचेगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। तो कहने कौन सा पाप? कहने उसके हाथ से कोई पूर्ण महापुरुष, कोई बहुत अत की कमाई वाले किसी का कत्ल हो जाए उसके हाथ से, तब उसके पुण्य क्षीण होंगे। आप एक यहाँ पे विचार करके देखो औरंगजेब के पुण्य कितने ज़्यादा थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम के आश्रय सारी धरती खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे में औरंगजेब की ऐसी ऐसी उस्तत लिखी, कोई जानता भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब से कहा था कि तेरे जैसा दानी कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे जैसा अणख वाला कोई नहीं। पता है औरंगजेब कितना एथिकल था? हिंदुस्तान का बादशाह होने के बावजूद अपने हाथ से टोपियां सीता था। उन टोपियों को बेच के जो पैसे मिलते थे उसका भोजन खाता था, राज्य की प्रजा के टैक्स का पैसा नहीं खाता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना एथिकल था वो। और हमेशा हाथ में तस्बीह, नाम जपते रहना, 5 वक्त का पक्का नमाजी, पर दिमाग, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, कट्टर। इतने पुण्य थे उसके कि गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे कोई पूर्ण महापुरुष उसके हाथ से कत्ल हो जाए, उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तब सोचो मेरे बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 वर्ष की आयु में कहते पिताजी आपसे बड़ा कौन है इस वक्त? आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं, आप जाके क्यों नहीं बलिदान देते अपना? एक बालक अपने पिता को कह रहा है, इसलिए तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कोई हुआ ही नहीं। पुत्र होके पिता को शहीद करवाया, पिता होके पुत्रों को शहीद करवाया, सरबंच लुटा दिया हमारे लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देना नहीं दे सकते। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन पढ़ेंगे ना, रूह कंडे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम देना नहीं दे सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाई 2 पंक्तियां भी पढ़ लेते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। आप मुकत मोह तारे। मुकत मोह तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं पिताजी आपसे बड़ा इस वक्त कौन वली है? आपकी से ज़्यादा किसकी कमाई है? आप बलिदान दो, हिंदू धर्म की रक्षा करो। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को गले से लगा लिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
और तैयारी कर ली और कश्मीरी पंडितों से कहा कि औरंगज़ेब से जाके कहो कि कितने को मारेगा, कितना समय लग जाएगा तुझे परिवर्तन करने में। जाके कह दो कि श्री गुरु तेग बहादुर जो साहब जी हैं हमारे गुरु हैं। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो मान गए हिंदू धर्म अपनाने को, मुसलमान बनने को अगर मान गए, तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब औरंगजेब को जाके कश्मीरी पंडितों ने ये बात कही तो वो तो खुश हो गया है। एक ही आदमी को बदलना है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु तेग बहादुर, ये बड़ी लंबी घटना दास, बीच में बहुत कुछ छोड़ रहा है। कैसे गए, कैसे कईयों को तार के गुरु तेग बहादुर साहब जी औरंगजेब के सामने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर सारी घटना लेने जाए तो फिर पूरा चालिया इस पे चाहिए, इतनी बड़ी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब औरंगजेब के सामने आए तो औरंगजेब देख के हैरान हुआ कि ना जनेऊ है, ना तिलक है, ना धोती है। उसने कहा भी कि ना आप जनेऊ पहनते हो, ना आप तिलक लगाते हो, क्यों इनके लिए मरने आ गए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इतनी प्यारी बात कही, सास में कहने लगे गुरु नानक पातशाह ने जबरदस्ती जनेऊ पहना नहीं था, हम जबरदस्ती उतारने नहीं देंगे। धर्म चॉइस होती है, धर्म जबरदस्ती नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत कुछ हुआ उस वक्त। कैसे औरंगजेब ने उन्हें तसीहे दिए, कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी, उसे लगता था कि उसने कैद करके रखा है। कैसे हर रोज़ रात को गुरु तेग बहादुर साहब जी उस पिंजरे में से निकलकर कभी स्नान कर रहे हैं, कभी किसी के सिख के घर में भोजन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब ने आखिर में हाथ जोड़ के कहा भाई आप गलत कर रहे हो, आप अपने मनुष्य देह का धर्म निभाओ, आप शक्ति मत दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारे चमत्कार भी हुए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। समय आया, हुक्मनामा जारी कर दिया औरंगजेब ने। सब थक गया, हार गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे पिंजरे में रखा साध संगत जी, ना आदमी खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है। कितने दिनों तक ऐसे पिंजरे में रखा कि तंग आके गुरु तेग बहादुर साहब जी कहेंगे कि मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने तसीहे से उनके साथ सिखों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो आप अरदास में सुनते हो ना, देगा चुबा लिया गया, आर्यनल चीरे गए, उनके साथ सीखते भाई सतीदास भाई, मतीदास भाई, दयाला जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके सामने सिखों को काटा गया, उबाला गया, और वो चाहते तो बच सकते थे, क्या करना है, ठीक है हम मुसलमान बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय था लोग अपने धर्म पे अडिग रहते थे, बदलते नहीं थे। आज लालच के मारे बदल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे उल्लासनगर में मन दुखता कहने में 2 लाख सिंधी भाई क्रिश्चियन हो चुके हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ और शर्म नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंध छोड़ के यहाँ पे क्यों आए थे? अपना धर्म बचाने के लिए, और यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, बिक गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता। छोटे मोटे मुद्दे पकड़ के बैठे रहेंगे, इतना बड़ा मुद्दा कोई बात ही नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सुमत बख्शे। कमी हम में है, मन ताकतवर नहीं है ना, कमी हम में है। मैंने कईयों से पूछा कि कैसे करते हैं, कहते हैं हम हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, आ जाते हैं वहाँ पे 4-5 खड़े हो जाते हैं आसपास और प्रेयर करनी शुरू करते हैं, और वो हम ठीक हो जाते हैं। इसके लिए हम फिर क्रिश्चियन हो गए। मैंने कहा कमाल है, हॉस्पिटल में सब जाके मर जाते हैं क्या? ठीक होंगे ना 90% लोग। ये साइकोलॉजी है। मैंने कहा उनसे पूछो, अगर तुम्हारे ऐसा ही है कि बीमार नहीं पड़ते लोग, तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोल के रखे अमेरिका में, लंदन में? सारी क्रिश्चियन ही है ना। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंजाब में भी यही हालत है। और गलती किसकी है? हमारी, हम प्रचारकों की।
अगर गुरु से जोड़ा होता, हम गुरु से जुड़े होते, हमारी अपनी गलती भी है और हमारे मुखियों की गलती भी है, अगर प्रचार करके गुरु से जोड़ा होता तो ये दिन देखना न पड़ता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने बच्चों को वाणी से जोड़िए, अपने बच्चों को अपनी सिंधियत से जोड़िए। सिंधी भाई बहन बैठे हैं घर में, सिंधी बोलिए। बाबा आनंद सिंह जी वतन करते थे, जिस धर्म में जो जन्म लिया उसी धर्म में उसे मरना चाहिए, और अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो कहते तो उसका कभी विश्वास मत करना। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु तेग बहादुर साहब जी को जब शहीद किया गया चांदनी चौक में, उस दिन जो दिन आ रहा है, अब तो घटना सुनिए क्या हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद कर दिया गया, सर धड़ से अलग कर दिया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये खबर आग की तरह फैली, सब जगह पे, सब जगह पे आग की तरह फैली। और पता चला भाई देवाराम जी को भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई देवाराम जी ने पूरा विश्वास कर लिया गुरु तेग बहादुर साहब जी पर कि अगर वचन दिए हैं तो पूरा करेंगे। प्रसन्न हो गया। उसने, गरीब ने घर में जाके एक थड़ा बना, आसन बनाया, ईंट पत्थरों का सीमेंट लगा के, जो मिट्टी का बनाते ना चूने से, उस वक्त आसन बनाया। सोफ़ा वगैरह नहीं, पैसे नहीं है, बिस्तर नहीं है, एक चादर बिछाई और रोज़ सुबह भक्ति करता है, अमृत वेला संभालता है, नाम जपता है और ऐसे सोचता है कि आज गुरु तेग बहादुर साहब जी इस आसन पे आके बैठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस आसन पे किसी को बैठने नहीं देता, ध्यान रखता है कि यहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ही आके बैठेंगे। कोई सामान नहीं रखता, कुछ नहीं करता, पूरा ध्यान रखता और पूरे प्रेम में बैठा कि वचन दे दिए, बस अब आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब आग की तरह खबर फैली, इसके कान में पहुंची गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीदी प्राप्त कर गए हैं, तो रो पड़ा कि उन्होंने तो वचन दिए थे कि वो आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दिमाग और दिल में लड़ाई हो रही है। दिल कह रहे नहीं, वचन दिए वो आएंगे, गुरु है, वो वचन दे के कभी तोड़ नहीं सकता। सूरवीर वचन के बली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तरफ ये सोच रहा है और दिमाग कह रहे नहीं, एक कुछ आदमी का शरीर, प्राण निकल जाए, शरीर 1 इंच भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं आएंगे। अब दिमाग और दिल में लड़ाई चालू है। आसन के ऊपर सर रख के रो रहा है, जो बनाया था कि आपने वचन दिया था, आपने वचन दिया था। उसी वक्त उसके आसन पर किसी ने एक पोटली ला के रख दी सफ़ेद कपड़े में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये जोर से चिल्ला पड़ा कि ये क्या किया है, किसने रखी है? तो देखा एक सिख खड़ा है। ये क्या किया आपने? ये आसन गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए है, आपने सामान कैसे रख दिया इसके ऊपर? मेरी भावना है कि उन्होंने वचन दिया था वो आएंगे, उठाओ अपना सामान। तो वो सिख पता क्या कहता है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और रोकर कहता है, देवाराम चिल्ला मत, शांत रहे, चिल्ला मत, शांत रहे, चुप। और पोटली खोल के दिखाई। पोटली में क्या था? श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सर। वचन दिया था। जब वहाँ पे सर कलम हुआ तो वहाँ से भाई जैता जी उस शीश को लेकर कपड़े में लपेट कर भागे, क्योंकि आंधी तूफान आ गया था। शीश को लेकर दौड़े वो और दौड़कर छिपने के लिए पहुँचे भाई देवाराम जी के घर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ जाके वो शीश रख दिया आसन पे। ये कैसे हुआ सब? गुरु ने मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी, शहीदी पाने के बाद भी गुरु तेग बहादुर जी ने अपना वचन निभाया। कहा था आएंगे तेरे घर में, पर किस कंडीशन में आएंगे ये अभी तुझे नहीं बता सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भाई देवाराम ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश देखा उस आसन पे तो रो पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि गुरु तेग बहादुर साहब जी आपने कहा था आप आएंगे और आप आए भी, पर इस हालत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 ये गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये सब किस लिए किया? साथ संगत जी, किस लिए? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये सब क्यों किया? सिख क्यों, पंथ क्यों सजाया? उस वक्त सब डर जाते थे, कोई आगे नहीं आता था। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था मैं ऐसे तैयार करूंगा कि छिप नहीं पाओगे। मतलब क्या होता था ना
थोड़ा हमला कर लिया, फिर जाके छिप गए। जब बारी आई सामने आने के तो छिप गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा ऐसा सिख तैयार करूंगा जो लाखों में पहचाना जाएगा। तब उन्होंने श्री अमृत संचार किया, सिख सजाए, सिंह सजाए, ताकि वो लड़ सके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और कोई कारण ही नहीं था। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए हम सबको रोज थैंक यू कहना चाहिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। कि अगर वो ना होते तो बाणी में लिखा है, श्रवण कीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख के गए हैं, श्रवण कीजिए। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू महसा का, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सीना उछरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया, ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुपुर कियो प्यार, तेग बहादुर सिकरिया कर न किन हुआ, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक, तन गुरु तेग बहादुर जी, तन गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी, तन गुरु तेग बहादुर जी, तन गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी। सूरवीर बचन के बली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पॉइंट को समझना कि वचन देकर जो उसे पूरा करता है गुरु को बहुत भाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पुराने ज़माने में तो ये इसी से पहचान होती थी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, उसे निभाया, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। वो दूसरा पहलू है कि उन्हें तोड़नी चाहिए तो प्रतिज्ञा, एक समय होता है। कृष्ण जी समझाते रहे पर नहीं समझे। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। प्रतिज्ञा बड़ी है, आपका वचन बड़ा है, पर आपके वचन की वजह से अगर किसी को भी तकलीफ होने लग जाए तो वचन तोड़ देना चाहिए, सिंपल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बहुत प्यारी घटना है बाबा नंद सिंह जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूरवीर वचन के बली। दास तो ये शब्द लेने वाला था, सूरवीर वचन के बली। बड़ा मैंने देखा है संगत ना पुराने शब्दों में ज़्यादा खुशी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए मैं एक दिन नया लेता हूँ, एक दिन पुराना, एक दिन नया, एक दिन, क्योंकि अगर नया नहीं पढ़ेंगे तो वो पुराना कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी अथाह है, सारा जीवन पढ़ते रहो, शब्द नहीं खत्म होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे नया शब्द लेना पसंद है, पर संगत के भी, संगत विचार, संगत हर प्रभ वैसे जियो, संगत की माननी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरी दो पंक्तियाँ गाने, सब गाँव मिलके। नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप, मुकत मोह तार संगत हो ना।
संगत गाती है ना, सच कहता हूँ दिल ही नहीं करता गाने का, ऐसा लगता है बस सुनते जाओ आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो कहा है ना विच संगत हर प्रभ वसे, जो सच है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे संगत को गुरु नानक कैसे गाता है सुनना है? संगत कहती है हाँ सुनो गुरु नानक कैसे गाता। कहते जब सारी संगत गाती है ना, आप ध्यान से सुनेंगे ना, बीच में मीठी मीठी आवाज़ गुरु नानक की आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच में आप एहसास करके देखो, एक हम गा रहे हैं, जब आप गाते हो अपने आप को सुन कर देखो, उसमें गुरु नानक की आवाज़ आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से नारायण नारायण। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी देहरादून गए, काफ़ी समय वहाँ रुके। संगत का प्रेम, रोज़ दीवान सजता है, अमृत वेले शाम को दोनों टाइम संगत दूर दूर से आती है, दर्शन करती है, प्रवचन सुनती है। बाबा आनंद सिंह जी समाधि में झूमते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं लोग सेवा करने तो आते हैं, बड़े बड़े लोग सब आते हैं कि हमें ये सेवा दे दो, हमें ये सेवा दे दो। एक बहुत ही गरीब माई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अत की गरीब माई बाबा आनंद सिंह जी के पास है, कह लेंगे मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। बाबा आनंद सिंह जी अंतर्जामी कह लेंगे माई क्या सेवा करना चाहती है। बाबा आनंद सिंह जी सबकी सेवा कबूल नहीं करते थे, मना कर देते थे, क्योंकि देख के पता चल जाता था करने वाला भावना से कर रहा है और सच्चाई की कमाई से कर रहा है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर रिश्वत की कमाई, किसी भी दूसरी तरह से कमाया हुआ, किसी का हक मार के कमाया हुआ धन आता था, उसे मना कर देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुझे इस वक्त याद आ रही। खैर वो रह जाएगी फिर बीच में। माई कहने लगी मैं आपके लिए रोज़ थोड़ा सा दूध ले आया करूँ, मेरे पास एक बकरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे तो हमें दे देगी तो तू क्या पिएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी अच्छा मुझे सेवा दे दो बस। बाबा आनंद सिंह जी उसकी भावना, उसका प्रेम देखकर उसे सेवा दे दी कि ठीक है तू रोज़ दूध ले आकर। वो माता हर रोज़ बकरी में से कितना दूध निकलता है, थोड़ा सा दूध लेके रोज़ बाबा आनंद सिंह जी के पास आ जाएगा और बाबा आनंद सिंह जी वही दूध पिया करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब समय आया, बाबा आनंद सिंह जी देहरादून से जाने लगे, तो माई आई जब आखिरी दिन दूध लेकर, तो बाबा आनंद सिंह जी मुस्कुरा के कहती हैं माई कुछ मांग ले, तूने बहुत सेवा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ मांग ले। तो माई तो पहले ही सोच के बैठी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगी एक ही मांग है मेरी, कहने मांग जो चाहिए मांग ले, गुरु नानक से लेके दे देंगे तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी ये नहीं कहते थे कि हम दे देंगे, नहीं, गुरु नानक से लेके दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो माई कहने लगी मेरी एक ही मांग है कि मेरा अंतिम समय आप खुद संभालना, अंतिम यात्रा में आप साथ में चलना और मुझे मेरी लकड़ियों को अग्नि भी आप ही देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये कितनी विचित्र बात मांग ली इसने। महापुरुष कहाँ होते, कभी कहाँ होते, और ऐसे एक एक के पास जाने लगे तो कैसे चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और कह चुके थे कुछ मांग लें। बाबा नंद सिंह जी गंभीर हो गए और थोड़ी देर बाद कहते हैं ठीक है माई, हम आएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यात्रा में भी चलेंगे और साथ में मुखाग्नि भी हम ही देंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक संत जब किसी को मुखाग्नि दे या संत है साथ में, तो लेने के लिए जमदूत तो आ ही नहीं सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। इसीलिए जब अंतिम संस्कार करते हैं तो पास में बैठ के बाणी पढ़ी जाती है। बाणी जहाँ पे आ गया वहाँ पे कौन आ गया? बाणी गुरु। गुरु है बाणी, विच बाणी गुरबाणी कहे परतख, परतख गुरु निस्तारे। बस मान ले सेवक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुरबाणी कहे, गुरु कहता है वो मान ले। यार जी बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी चले गए, घटना खत्म हो गई। बाबा नंद सिंह जी शरीर छोड़ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। समय है, बाबा नंद सिंह जी शरीर छोड़ गए और ये माता को पता चला तो रोने लग गए। सीधी सादी बोली वाली थी, उन्होंने कहा था कि अंतिम समय संभालेंगे, मुखाग्नि देंगे, तो अभी मुझे कौन संभालेगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो अपने बेटे से बार बार कहते हैं कि मेरे कौन देखेगा, अब मेरा क्या होगा? उन्होंने मुझे वादा किया था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन किए थे बाबा नंद सिंह जी ने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन ऐसे संत और धन ऐसे संतों के गुरु। कौन? मेरे गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बलिहार जाऊं मैं अपने गुरु को, जिसके गुण गिने नहीं जा सकते। नारायण नरपति जिसे नमस्कार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी चढ़ाई कर गए, शरीर छोड़ गए। ये माई का अंतिम समय आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माई का अंतिम समय आ गया। ये रो रही अपने बेटे से, फिर से कह रही है अब मेरे तो प्राण निकलने वाले हैं। बाबा नंद सिंह जी ने वचन दिए थे कि वो साथ में चलेंगे, अब मुझे कौन संभालेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बातें करते करते इसके बोलते बोलते प्राण चले गए। इसने भी शरीर छोड़ दिया। अब इसकी मैयत लेके सारा परिवार जा रहा है शमशान घाट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर बाबा नानक सर में, अब सोचो कहाँ देहरादून, कहाँ नानक सर। देहरादून की घटना। बाबा ईश्वर सिंह जी अचानक उठे और ड्राइवर से कहते फटाफट गाड़ी निकालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चल पड़े इस तरफ और रास्ते में जाके खड़े हो गए एक जगह देहरादून में, एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वहाँ चलने लगे। ये सारी घटना बाद में ड्राइवर बताता है। ये लिखारी लिखता है कि मुझे बाबा ईश्वर सिंह जी पे ना बाबा नंद सिंह जी के जाने बाद विश्वास नहीं आता था, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी और हैं, ये कोई और हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास नहीं आता था कि ये वही जोत है, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी कमाई बहुत थी, इन्होंने तो इतनी पाठ, इतना भजन, इतना नेम किया नहीं, तो मेरा विश्वास नहीं बनता था। पर ये घटना ने हम सबकी आंखें खोल दी। कहते हैं बाबा ईश्वर सिंह जी रास्ते में जाके खड़े हो गए और टहलने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ से ये मैयत गुजरी, बाबा ईश्वर सिंह जी साथ में हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ जाकर मुख अग्नि बाबा ईश्वर सिंह जी ने दी शमशान घाट में। तो इसका बेटा कहता है कि वो कहते थे कि कह के गए बाबा नंद सिंह जी, तो कहने लगे बाबा नंद सिंह जी ने हमें भेजा है, जाओ यहाँ पे हमने वचन दिए थे पूरे करके आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। टकारा बुलाओ सारे। सूरवीर ही वो है जो वचन का बली हो, जो वचन दे दिया, मरने के बाद भी पूरा किया महापुरुषों ने। अरे वो तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में मिसाल नहीं मिलती, पूरे इतिहास में। बाबा दीप सिंह जी ने वचन कर दिए कि दरबार साहब आज़ाद करके वहाँ पे अरदास करके ही वहाँ पे अरदास करके ही माथा टेकेंगे दरबार साहब। और जब शीश कट गया, अलग हो गया, तो किसी सेवादार ने याद दिलाया, अपने वचन दिया था हमें, अपनी अरदास कर दी थी कि हरमंदिर साहब आज़ाद करके जुल्मियों से, और वहाँ पे फिर माथा टेकेंगे। उस वक्त बाबा दीप सिंह जी उठे, शीश तली पर रखा और चलते हुए कितने किलोमीटर लड़के सबको
जब शीश तली पर रख के आगे बढ़े, सब डर के भाग गए भी ये कैसे है, जो मरने के बाद भी नहीं मर रहे उन्हें कैसे मारेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हरमंदिर साहब में वो जगह है जहाँ पे आप माथा टेकते हो ना बाबा दीप सिंह जी का, पहले वहाँ एक सर्कल हुआ करता था जहाँ पे बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर रख के वहाँ पे माथा टेका। वचन, और वचन जो नहीं निभाते उनके बारे में बाणी में भी बहुत कुछ लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नहीं निभाते, जो निभाते हैं उनके बारे में सुना, जो नहीं निभाते हमारे जैसे लोग वचन करके हमको बहुत छोटी बात लगती है, ठीक है, और बाद में नहीं निभाते। एक होता है ऐसी सरसरी बात कहते हैं ना, वो अलग बात है। एक स्पेशली सोच समझ के किसी को कोई वचन देना और फिर उसको नहीं निभाना कलंक है बहुत बड़ा माथे पे। तो उसके बारे में वाणी कहती है, श्रवण कर लीजिए। निर्भय नाम विसारिया, लाल माया रचा, आवे जाए पवाइए, दो जोनी नचा, बचन करे ते खिसक जाए, सब कच्चा, अंदरो तो था कुड़ियार, कुड़ी सब कच्चा। ऐसे गुरु बचन करे ते खिसक जाए, बोले सब कच्चा, अंदरों थोथा कुरियार, अंदरों थोथा कुड़ियार, कुड़ी सब कच्चा, वैर करे निर्वैरा, झूठे लालचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये अवगुण उनमें आ जाएंगे जो वचन करके खिसक जाते हैं अपने वचन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भय नाम विसारिया, सबसे पहले उसे नाम भूल जाएगा, फिर नाम जपना चाहेगा नहीं जप पाएगा, जो वचन देकर मुकर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बातें हैं, पॉइंट नोट कर लें, नहीं आसान नहीं है। हम जिन चीज़ों को छोटा समझते हैं ना, ये बहुत मायने रखती हैं। आदमी का कैरेक्टर बनता है इन चीज़ों से, विश्वास बनता है सोसाइटी में भी, जो वचन देकर पूरा करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो लोग दिवाला निकालते हैं, ये क्या है? कितने लोगों को वचन दिया होता है, तोड़ देते हैं, वापस कभी उन पर कोई विश्वास करेगा? कभी भी नहीं। ये तो सोसाइटी की बात हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भय नाम विसारिया, नाल माया रचा, आवे जाए पवाइए, बहुत जो नहीं नचा। बार बार आना जाना पड़ेगा जो वचन देकर मुकर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन करे तय खिसक जाए, बोले सब कच्चा, वो झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर थोथा कूड़े यार, कूड़ी सब खच्चा, वो अंदर से भी झूठा है, बाहर से भी झूठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कहते हैं इसके बारे में? लहे न अर्थंग, जो वचन देकर वचन पूरा नहीं करते, उनके बारे में कि उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। सज़ा मीन्स उनमें कौन कौन से लक्षण आ जाएंगे। ध्यान से सुनना। लहे न अर्थंग, वो किसी भी वाणी को अर्थ सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हमेशा कहता हूँ ना, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? और फिर वो समझ ही नहीं पाएगा। जो अपना वचन देकर वचन पूरा नहीं करता, वो वाणी के सही अर्थ नहीं कर पाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, लहे न अर्थंग, कहे अनर्थंग, और अर्थ के अनर्थ करेगा। फिर यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन ना साचे, मत के काचे।
जो वचनों का सच्चा नहीं वो मत का भी कच्चा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक छोटी सी घटना मैंने पढ़ी थी न्यूज़पेपर में। एक आदमी फॉरेन की घटना के बारे में लिखा था। ठंड का समय, और रास्ते में बैठा है, और ठंड में वहाँ पे आपको पता है बहुत ठंड होती है, तो लोग मोटे मोटे कोट पहन के चलते हैं। तो एक आदमी बैठा है, उसके पास कोट नहीं है और बैठा है ठंड में बाहर, भीख मांग रहा है। तो वहाँ से एक आदमी, अमीर आदमी गुजरा, उसने कहा भाई आपको ठंड नहीं लगती? कहना नहीं, अब तो आदत पड़ गई है ठंड को सहने की। कहता कोट मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूँ? तो अब तो आदत पड़ गई है, अब मैं ठंड सह लेता हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो अमीर आदमी कहता है नहीं मुझसे नहीं दिखा जा रहा, मैं घर जाता हूँ, वहाँ से मेरे पास बहुत सारे कोट हैं, मैं आपको एक ला के देता हूँ, आप वो पहन लेना। तो उसने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ आपका। वो घर में गया, अपने काम में उलझ गया, भूल गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब वापस अगले दिन गुजरा तो वहाँ पे वो उसकी मृतदेह पड़ी है, मर चुका है वो भिखारी। और उसने एक चिट्ठी लिख के छोड़ी है। चिट्ठी में लिखा है कि मुझे आदत पड़ गई थी ठंड सहने की, मैं सह रहा था। जब आप वचन करके गए, आप वादा करके गए मैं कोट लेके आता हूँ, तो मुझे एक आसरा मिल गया कि मुझे कोट मिलेगा, और ठंड लगनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आप आए नहीं, इसलिए शायद मैं सुबह तक ना बचूँ। वो चिट्ठी लिख के वहाँ पे रख गया और कहा कि कोई आके पूछेगा तो ये दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई बार हमारा वचन किसी को किया हुआ किसी की जीवन मृत्यु का कारण बन सकता है। थोड़ा पॉइंट समझना। हमें बहुत छोटी बात लगती है कुछ किसी को कह देना और उसे पूरा ना करना। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, लहे न अर्थन कहे अनर्थन, वाणी के अर्थ नहीं समझ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश करें हम, ये जो गुण हम रोज़ सुनते हैं कि किसी में बुराई नहीं देखनी, किसी को बुरा नहीं बोलना, रोज़ कुछ ना कुछ दिव्य गुणों के बारे में सुनते हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश करें। आज तक लाइटली लिया है, आगे से थोड़ा लाइटली ना लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सबसे इम्पोर्टेंट वचन बाबा नंद सिंह जी के कहते थे, एक वचन तू निभा ले, तूने वचन किया था ये मत तोड़ देना, कहीं किसी लायक नहीं रहेगा। कहते जब माता के गर्भ में उल्टा लटका था ना, माता के गर्भ में उल्टा लटका था, तो तूने वचन किए थे कि मैं बाहर निकल के दिन रात नाम जपूंगा, परमात्मा मुझे यहाँ से बाहर निकाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जठर अग्नि में तुझे बचाया और बाहर आकर तू भूल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे कम से कम 10% समय का उसे अमृत वेले दे दे, ये तेरा वचन निभ जाएगा। अगर ये भी नहीं निभा तो तू समझ वचनों से खिसक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे पर से विश्वास उठ गया। 10%, 90% जो मर्जी कर, 10% 2.5 घंटे बनता है दिन का। अमृत वेले उठ के 10% गुरु को नहीं दिया। बाबा नंद सिंह जी कहते थे मानो वो वचन से अपने खिसक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। ये वचन मत तोड़ना, ये वचन टूट गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी एक घटना सुनाई थी, एक उदाहरण दिया था। आप उस आदमी के बदले अपने को रख के देख लो, क्या क्या हालत होगी उस वक्त। एक अमीर आदमी जा रहा है, गरीब आदमी सामने बैठा है, भीख मांग रहा है। अमीर आदमी कहता है भीख क्यों मांगते हो? कहता है मेरे पास वो काम नहीं। कहता मैं काम मैं तुझे दे देता हूँ। कहता कौन सा काम दोगे? कहता मेरे से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, ये फैक्ट्री में तुझे मैं पार्टनर बना लेता हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भिखारी खुश के पार्टनर बनाया जा रहा है। कहता है मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, आपको कितना देना होगा? 20% मैं रख लूँ, 80% आपको दे दूँ कमा के, मेरा तो बहुत अच्छा हो जाएगा फैक्ट्री का बिजनेस। वो मालिक कहने लगा धी मेरे पास बहुत धन है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू 90% रख लेना मार्जिन, सारा कमाई 10% मुझे दे देना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 90% रख लेना। तो ये खुश हो गया, भिखारी को दे दिया गया, फैक्ट्री दे दी गई, अब वो कमा रहा है, ऐशो आराम के जीवन जी रहा है। और जब मालिक साल के बाद आया कि मेरा 10% दे दे, तो उसकी नीयत बदल गई। 10% के हिसाब से पैसा बहुत हो गया था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 90 को भूल गया पर 10 याद है। मालिक कहता है बहुत नुकसान में चली फैक्ट्री। मालिक कहता है नहीं, मैं जानता हूँ बड़ी प्रॉफिट में चली है। तो कहता है तुमने किया है क्या है? सारी मेहनत तो मैंने की है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारी मेहनत मैं करूँ और 10% तुमको दूँ। अब सोचो उसके मालिक के हृदय में क्या बीत रहा होगा। तू भिखारी था, तुझे मैंने फैक्ट्री दी,
अगर नहीं देता भीख ही मांगता रहता। और आज तू 10% देने से भी खिसक रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमीर आदमी है गुरु नानक, हमें जीवन देकर भेजा, इतनी सांसें हर चीज़ देकर भेजी, और सिर्फ इतना कहा कि जो मर्जी कर जीवन में 10% दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम वो भी नहीं देते, कहते तूने दिया क्या है। किसी को कहो ना अमृत तुल्य 2.5 घंटे गुरु को दे दे, क्या मिलेगा भाई साहब? अभी क्या मिलेगा? सब कुछ उसका ही दिया हुआ है, वो ले ले तो क्या करोगे। जो बोलिए धन गुरु नानक। अभी तक लोग पूछते हैं क्या मिलेगा, शुक्राना नहीं है जो मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, कम से कम इस वचन से मत टलो। एक बार कोई धन का दसवंध नहीं निकालता है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है धन का दसवंध बहुत जरूरी है। अगर कोई नहीं निकालता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, वही धन 2 हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, वो जाएगा तो जरूर। पर अगर ये समय का दसवंध नहीं निकाला ना, तो जीवन की बाजी ही हार जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। अगर कंजूस हो, धन का दसवंध नहीं निकाल सकते, थोड़ा बहुत दुख आएगा, सह लेना। पर अगर ये नहीं किया, समय का दसवंध नहीं निकाला, तो कोई चारा नहीं है, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए फिर से दास बेनती करता है सबके चरणों में, बार बार दास कहता है हाथ खड़े करके प्रण करो कि पूरी कोशिश करेंगे कि अमृत वेला कभी ना छूटे। बोले सोनिहा। गुरु नानक मेहर करे, बाँह पकड़ ले जिन्होंने हाथ ऊपर किए और खुद अमृत वेले उठाए उनको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी। ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु को बल बल जाए आप मुकत मोहे तारे। आप मुकत मोहे तारे, कल ब्लड डोनेशन कैंप है। सब पीछे पोस्टर आप देख ही रहे होगे, बार बार चला रहे हैं हम लोग। 1 मिनट के लिए चला देना बेटा। ब्लड डोनेशन कैंप का टाइमिंग वगैरह सब नोट कर लीजिए। तो हाथ जोड़कर बेनती है सबसे कि यहाँ पे जो ब्लड डोनेट किया जाता है ना, हमारी टीम है, यहाँ पे उन लोगों को ब्लड दिया जाता है जो बहुत गरीब है, जो ख़रीद नहीं सकते। ये संभाला जाता है बैंक में, फिर उन्हें दिया जाता है। और ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट किया जाए ना तो बीमारियां कम लगती हैं। ये साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और हमें गुरु नानक के, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिख हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। उन्होंने अपना सर्वंस वार दिया, हम एक बोतल खून नहीं दे सकते क्या? हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है ब्लड देने के लिए, मुझे पता है सब के सब जाके देंगे। सारे जाना, जितने भी हैं ज़रूर टाइम निकाल के जाना। तो यही सामने ही होता है, गोल मैदान के सामने, वहाँ पे सारे अपना ब्लड डोनेट करना कल आके। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नारायण नारपत नारायण
आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, ऐसे गुर को बल बल जाने, आप मुकत मोहि तारे। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। केवल 10 दिन बाकी है अभी। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। लाभ उठा लेना है। पूरा लाभ उठाना हो तो जो पाठ शुरू होते हैं 1:45 बजे, उसमें साथ में जुड़ जाओ। पूरा लाभ उठा लो इन दिनों का। और जो गुरु नानक पातशाह को गिफ्ट देना है, श्री जपजी साहिब जी के पाठ, फूल मंत्र की माला है, वो लिख के रखो। परसों दास नंबर डिस्प्ले कर देगा, इस नंबर पे सबने मैसेज करना है फिर कि कितने पाठ गिफ्ट देने गुरु नानक पातशाह को। कैलकुलेट करके अपने अपने लिखा देना। फिर गुरु नानक पातशाह को उस दिन सारी अरदास करके उसमें गिफ्ट देंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे सेंटर वाले से ये बेनती है कि नंबर जो आएगा डिस्प्ले होगा, उसके व्हाट्सएप नंबर पे कोई फ़ोन मत करना, सिर्फ अपने मैसेजेस करना कि हमारे सेंटर की तरफ से इतना पाठ, हमारे सेंटर की तरफ से इतना पाठ। जितने भी सेंटर हैं अपने एड्रेस के साथ प्रॉपर अपना जो भी संगत ने पाठ किया वो लिख कर भेज देना। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। उसे यही चाहिए। कहते हैं गिफ्ट वो देना चाहिए जिसे जो अच्छा लगता हो। बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, उन्हें चॉकलेट गिफ्ट दिया जाता है। गुरु नानक को नित्यनेम अच्छा लगता है, उन्हें नित्यनेम गिफ्ट देना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन